नमस्कार। देखिए, आज जो हुआ वो अगर सफल हो जाता अपनी योजना में तो न केवल भारत का लोकतंत्र शर्मसार होता, बल्कि पूरी दुनिया में जो है लोकतंत्र की थू थू भी होती और सब लोग हमें कहते कि हम किस तरह के लोकतंत्र में रहते हैं और क्या स्थिति होने जा रही है। देखिए, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल, आप जो है ना, जिस राज्य देव को मानते हैं देश के लिए एक बार उस देव का नाम या फिर जय हिंद एक बार जरूर वीडियो में लिखिए, ताकि हमारा देश आगे सुरक्षित रहे, सब कुछ रहे। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। देखिए, आपको पता है कि ट्रंप के साथ जो है डील हुई है। इस पर जो है नरेंद्र मोदी को संसद में अपना जो है ना बयान देना था, मैं जो जवाब देना था। लेकिन अचानक से हुआ क्या, वहाँ पे उनके ऊपर उनकी कुर्सी को पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से जो वहाँ की जो विपक्ष की जो महिला सांसद थी वो खतरनाक तरीके से उनकी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगी। वो तो भला हो एक जो है इनकी एजेंसीज का, जिन्होंने पूरी की पूरी विपक्ष की इस रणनीति को, इस प्लानिंग को पहले ही बता दिया। और इस हमले से, मतलब इस पूरे घेराव और घटनाक्रम से पहले नरेंद्र मोदी संसद से निकल गए। आप सोचिए, विपक्ष की महिला सांसद पोस्टर बैनर लेकर के पीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ रही है और पीएम की कुर्सी को उन्होंने घेर लिया। अगर नरेंद्र मोदी उस समय वहाँ होते तो क्या होता। ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि महिला सांसद सामने, देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में, पोस्टर बैनर उनके पास। और कल एक बार पहले भी झड़प हो चुकी है। और हद तो तब हो गई जब पूरे इस घटनाक्रम पे प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी तो 10% है, अभी कहाँ डर करके भाग रहे हैं नरेंद्र मोदी, अभी तो 33% महिलाएं होने जा रही हैं संसद में। उनका कहने का मतलब था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में क्यों 33% वाला आरक्षण लागू होना है, तो तब 33% महिलाएं हो जाएंगी। तो मतलब विपक्ष को ना तो इस अपनी करनी पर, अपनी करतूत पर ना तो किसी तरह की शर्म और ना किसी तरह का पछतावा कि उन्होंने आज लोकतंत्र का तमाशा बना दिया। ऊपर हालांकि इसको बीजेपी ने पूरा इसका प्रतिवाद किया। बीजेपी ने जोरदार तरीके से इसका जो है ना विरोध किया है। बीजेपी के सांसद जो है मनोज तिवारी, उन्होंने कहा कि पूरे मोदी पर के ऊपर हमला करने की साजिश थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश को शर्मसार कर दिया। और जो है दूसरे नेताओं ने भी कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई, जब संसद में जब राहुल गांधी समेत तमाम नेता 2 दिन से हंगामा कर रहे हैं कि ट्रेड डील में ऐसा क्या हुआ, उसको छुपाया क्या जा रहा है, तो इसी का जवाब देने जो है नरेंद्र मोदी संसद में आए। किस तरह की प्लानिंग कल भी की गई। कल भी शाम को जो है 5 बजे नरेंद्र मोदी को बोलना था, लेकिन नरेंद्र मोदी को बोलने से पहले ही इस बात की भनक लग गई कि इस तरह की घटनाक्रम होने जा रही है, तो नरेंद्र मोदी संसद नहीं आए। आज सुमन को बोलना था, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी कि देश को जवाब दिया जाए, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है उस पर जवाब दिया जाए, ट्रेड डील पर बोला जाए। कि जो सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि ट्रेड डील पर, कि जो अमेरिका ने जो है हमारे कृषि उत्पादों को, मतलब कि अपने कृषि उत्पादों को हमारे देश में की लाने की परमिशन ले ली है। मतलब कि सारा बखेड़ा ये खड़ा ऐसा हुआ है कि जब ट्रम्प ने ट्रेड डील की घोषणा की कि हम 50% से घटा करके 18% कर रहे हैं, और वहाँ का जो कृषि सचिव है, मतलब कि वहाँ की कृषि सचिव है अमेरिका की, और अमेरिका की जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है वो आगे वहाँ की एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही होती है, क्योंकि अमेरिका में मिनिस्टर नहीं होते, सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। ये डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ का रक्षा मंत्री हुआ। तो उसने कहा कि भारत के अंदर जो हमारी ट्रेड डील हुई है, इससे हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं अब उनको बाजार मिल गया भारत का। तो इसको लेकर के विपक्ष ने पूरा हंगामा खड़ा किया कि भाई, अगर वाकई में ऐसा है तो भाई भारतीय किसानों को बड़ा नुकसान होगा। तो नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों पर, जो बजट अभिभाषण हुआ था राष्ट्रपति का, उसको जवाब देने संसद में आ रहे थे। लेकिन उनकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। उनका जो संसद टीवी है और जो नरेंद्र मोदी के अपने एक यूट्यूब टीवी है, उस पर बाकायदा उनको लिस्टिंग कर दी गई थी कि इस समय नरेंद्र मोदी बोलेंगे। लेकिन अचानक से वो उसको हटा लिया गया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा का पूरा भनक लगा लिया कि इस तरह की प्लानिंग नरेंद्र मोदी को घेरने की, नरेंद्र मोदी के ऊपर, जैसे कि बीजेपी के सांसदों का कहना कि हमले की तैयारी की जा रही है। और ये वही हुआ जैसे ही जो है नरेंद्र मोदी वहाँ पे आए, विपक्षी महिला सांसदों को पता नहीं चला कि वहाँ क्या हो, तो उन्हें तुरंत उसी रणनीति के तहत तुरंत वो पीएम चेयर की तरफ बढ़े। नरेंद्र मोदी उससे ठीक पहले वहाँ से संसद से, इसके चलते क्योंकि इनपुट था उनके पास पहले से, सुरक्षा एजेंसी ने उनको वहाँ से निकाल दिया। लेकिन ये दृश्य पूरे देश ने देखा कि किस तरह से महिला सांसदें पीएम की कुर्सी के चारों तरफ घेर करके खड़े हो गए। पोस्टर बैनर उनके हाथ में था और वो चिल्ला रही थी। सबसे बड़ी बात है वो चिल्ला रही थी। तो जब ये पूरा जो है ना देश सन्न रह गया, देश ने कोई लाइव घटना चल रही थी, पूरा देश सन्न रह गया। पर संसद एक बार में सन्न रह गई। जो बाकी संसद में जो सेंसिटिव सांसद हैं, मतलब जो समझदार सांसद हैं, वो दृश्य देख करके बिल्कुल हैरान थे कि हो क्या रहा है। उसके बाद शायद कांग्रेस को कुछ भनक लगी कि ये मामला कहीं बेहद उल्टा ना पड़ जाए। तो उसके बाद जो कांग्रेस के जो सांसद है दीपेंद्र हुड्डा,
दीपेंद्र हुड्डा महिला सांसदों के पास गए और वो इनको वापस वहां से समझा बुझा करके लाए। उसके बाद जैसे पूरा का पूरा बवाल हुआ, अब कांग्रेस ये तो समझ रही है कि इसमें गलती हुई है, लेकिन इस गलती को मानने की बजाय कांग्रेस अभी भी जो है अड़ी हुई है कि जो किया ठीक किया। और प्रियंका गांधी का तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रियंका गांधी ने तो यहां तक बोल दिया कि अभी से क्यों डर करके भाग रहे हैं, अभी तो 33% आएंगे। मतलब क्या है कि मतलब कि महिला होने का फायदा, मतलब कि महिला सांसदों को आगे करना, पोस्टर बैनर लेके जाना संसद में, पीएम की कुर्सी को घेर लेना, ये एक ऐसी घटना है कि जिससे जो है ना बिल्कुल बचा जाना चाहिए था। क्योंकि अगर बाई चांस इसमें से एक दो सांसद, और जैसे खास करके जो टीएमसी की एक सांसद तो जो पहले भी कई बार घटनाएं कर चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश में एक बार घटना हो चुकी है इस तरह की कि जो सांसदों के मतलब विधायकों के बीच में लात घूंसे चल के थे, घेर लिया गया था, घायल हुए थे। इसी लोकसभा में 2 सांसदों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं, एक को तो जो है आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा था। तो ये कोई घटना साधारण घटना नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री को वहां जाकर के घेर लेना, वो भी महिला सांसदों द्वारा। क्योंकि ये दो तरफा स्थिति हो गई थी। अगर इसको बचाव करने की कोशिश की जाती है, कुछ हरकतें वहां पे करती, तो बात ये होती कि महिलाओं के साथ गड़बड़ की है, मामला दूसरा फंसता। और अगर वो नहीं करती, बाई चांस उनके हाथ में शाही होती, वो कपड़े फाड़ देती, वो मतलब कोई भी परिस्थिति अगर क्रिएट कर देती नरेंद्र मोदी के साथ, तो दुनिया भर में भारतीय प्रधानमंत्री की वो केवल भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ये घटना नहीं होती, ये घटना होती देश के लोकतंत्र के साथ। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध करने का भी एक दायरा होता है। भाई जब तुम आप विपक्ष बार बार, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि भाई ये नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल की वजह से ट्रंप के सामने झुक गए हैं, तो फिर उसके बावजूद उनको बोलने क्यों नहीं दिया गया? और अब इस घटना के बाद जो हमारे पास जानकारी है, शाम को 5 बजे करीब वो फिर वो बोलने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, वो कांग्रेस ने फिर रणनीति बनाई है कि इनको बोलने नहीं देना, फिर से यही तमाशा किया जाएगा। क्योंकि संसद के अंदर सिक्योरिटी गार्ड तो आ नहीं सकते, मतलब सिक्योरिटी गार्ड का मतलब एसपीजी संसद के अंदर आएगी नहीं नरेंद्र मोदी के साथ। और जो वहाँ के पार्लियामेंट के अपने जो वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो एक प्रोक्सिमिटी सुरक्षा के चलते मोदी के साथ नहीं आ सकते। तो ऐसी घटना इन्होंने कर दी है। अब इससे आगे संसद कैसे चलेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमारे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस इस बारे में बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को लग रहा कि आज जो गलती हुई है, इस गलती को अगर हमने माना तो थुतू फजीयत और ज़्यादा होगी। तो क्यों ना इस गलती को ना मानने की बजाय इस घटना को दोहराया जाए और नरेंद्र मोदी को बोलने ही ना दिया जाए, ताकि देश को ये पूरी सच्चाई ना पता चल सके कि ट्रेड डील में हुआ क्या है। और उसके बाद ये पार्लियामेंट से बाहर बोलते रहेंगे। यही बात जो है ना एम नरवाणे की, जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, उनकी किताब को लेकर के रहे। वो जो फोर स्टार्स वाली जो किताब उन्होंने लिखी थी, गलवान घाटी में क्या हुआ था, गलवान घाटी वाली स्थिति भी साफ हो गई पूरी की पूरी। तो आज वाली घटना ये दिखाती है कि जो पूरा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें सुधार की जरूरत है। नेताओं को ये जानना चाहिए और ये मानना चाहिए कि संसद के अंदर उनको, अगर विधानसभा के अंदर उनको चुन करके भेजा गया है, तो हंगामा तो करो, लेकिन हंगामे को इस सीमा तक मत खींचो कि भाई सामने वाले पूरे के पूरे तुम्हारे उस पूरे कृत्य को, तुम्हारा मतलब पूरा का पूरा अच्छा काम भी अगर तुम कर रहे हो तो वो भी खराब हो जाए। और आज वाली घटना ये बताती है कि इस बारे में संसद को सोचना पड़ेगा, देश को सोचना पड़ेगा, और नेताओं को सोचना पड़ेगा, और खास करके विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि आज अगर नरेंद्र मोदी के मुंह पे वहाँ पे शाही फेंक दी जाती, या नरेंद्र मोदी के अगर कपड़े वहाँ पे फाड़ दिए जाते, तो क्या ये देश के लिए ठीक होता? क्या इससे देश का, लोकतंत्र का, क्या इससे सम्मान बढ़ता? और अगर नरेंद्र मोदी की रक्षा में बीजेपी के सांसद या बीजेपी की महिला सांसद इनसे गुत्थम गुत्था हो जाती, तो क्या दृश्य जो देश वो देखता, क्या वो ठीक होता? इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए कांग्रेस को भी, देश को भी, और जिन सांसदों ने हंगामा किया उन्होंने भी। माफ कीजिएगा। लेकिन सारी स्थिति ये बताती है कि विपक्ष आज अब विरोध ना करके पूरी की पूरी नकारात्मक जो सीमा है उसके पार जा चुका है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ नकारात्मक होने से देश का फायदा नहीं होना। ट्रेड डील पे मोदी की सुनिए, उसमें कोई विरोध है तो ये आपका फर्ज बनता है उसका विरोध करें, लेकिन इस तरह से घेरना, इस तरह से हंगामा करना, सुरक्षा को खतरे में डालना कहीं तक भी उचित नहीं। आपका इसमें क्या मानना है कि सुरक्षा को खतरे में डालना उचित था या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अगले वीडियो में आपके नाम सहित कमेंट का मैं जवाब दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।